दोस्तों, स्वागत है आपकी इस नई जर्नी में, जहां हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर की दुनिया में है, लेकिन असलियत यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर छिपी हुई है। यही ताकत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द हिडन पावर विद इन, जिसे लिखा है एक जाने माने लेखक डेविड एंडरसन ने। यह किताब सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो हमें यह समझाती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं और उसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी वो दिमाग जिससे हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, सवाल पूछते हैं और डिसीजंस लेते हैं, उसकी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। वो आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन असली पावर उस आइसबर्ग के बड़े हिस्से में है जो पानी के नीचे छिपा होता है, और वही है हमारा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर हमारी चाइल्डहुड से लेकर आज तक की सारी मेमोरीज, हैबिट्स, बिलीफ्स और ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टोर होते हैं। यही हिडन प्रोग्रामिंग हमारी करंट लाइफ को शेप करती है। अगर आपको बचपन में यह सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस इस बिलीफ को सच मान लेगा, और चाहे आप कॉन्शियसली कितना भी पैसा कमाने की कोशिश करें, अंदर से आपको बार बार ब्लॉक मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोग्रामिंग को बदल दें और सबकॉन्शियस को नया बिलीफ दे दें, तो पैसा कमाना भी उतना ही आसान हो सकता है जितना सांस लेना। डेविड इस किताब में कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की सबसे बड़ी की है फेथ और बिलीफ। अगर आप किसी चीज पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। कई बार हम खुद ही अपनी जिंदगी के बिगेस्ट एनिमी बन जाते हैं क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव मैसेजेस देते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो उसका सबकॉन्शियस उसी को सच मानकर बॉडी को उसी हिसाब से रिएक्ट करवाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना शुरू कर दे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरी एनर्जी हाई है, तो शरीर उसी पॉजिटिव मैसेज को मानकर हील होना शुरू कर देता है। यही कॉन्सेप्ट साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी प्रूव हो चुका है, जहां सिर्फ विश्वास की ताकत से लोग ठीक हो जाते हैं। सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। कॉन्शियस माइंड वर्ड समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस इमेजेस समझता है। इसलिए अगर आप अपने गोल्स को सबकॉन्शियस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें बार बार इमेजेस और इमेजिनेशन के जरिए फील करना होगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके पास ऑलरेडी वो वेल्थ है। आप अपने ड्रीम हाउस में हैं, ड्रीम कार चला रहे हैं और अपने लव्ड वंस के साथ खुश हैं। जब आप बार बार इस इमेज को महसूस करेंगे तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बनाने लगेगा और यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगेगा। हमारी रिलेशनशिप्स भी सबकॉन्शियस बिलीफ से कंट्रोल होती हैं। अगर सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठा है कि आप प्यार और रिस्पेक्ट के लायक नहीं हैं, तो बार बार आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में ये बिलीफ डाल देते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हैं और आप वैल्यूएबल हैं, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको वैल्यू करते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कॉन्शियसली अच्छे रिलेशनशिप की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं क्योंकि अंदर का सबकॉन्शियस सैबोटाज कर देता है। सक्सेस के मामले में भी सबकॉन्शियस माइंड का रोल सबसे क्रिटिकल है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। असल में मेहनत में कमी नहीं होती, प्रॉब्लम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में होती है। अगर अंदर से आपको लगता है कि आप सक्सेस के लायक नहीं हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें डालेंगे। सबकॉन्शियस आपको सही डिसीजंस लेने से रोकेगा, सही मौके मिस करवाएगा और बार बार आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ला खड़ा करेगा। लेकिन अगर सबकॉन्शियस को कन्विंस कर लिया जाए कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट आपके फेवर में अलाइन होने लगेगा। डेविड एंडरसन इस किताब में बताते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल है एफर्मेशंस। जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार दोहराते हैं, तो सबकॉन्शियस उन्हें अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये स्टेटमेंट्स झूठे लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस उन्हें बिलीफ में बदल देता है। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। जब आप कॉन्शियसली हर रोज थैंकफुल होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करता है कि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है, और जब वो मान लेता है तो और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट होने लगता है। तीसरा तरीका है स्लीप प्रोग्रामिंग।
जब आप सोने जाते हैं तो कॉन्शियस रिलैक्स हो जाता है और सब कॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस समय जो थॉट्स आप अपने दिमाग में डालते हैं वही सबकॉन्शियस में डीपेस्ट प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। इसलिए सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस को रिपीट करना चाहिए। डेविड हेल्थ और हीलिंग पर भी खास ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि सबकॉन्शियस हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस, फियर और एंगर हमारी बॉडी को वीक करते हैं, जबकि लव, पीस और फेथ हमें हील करते हैं। अगर सबकॉन्शियस को बार बार ये मैसेज दिया जाए कि हमारा बॉडी स्वस्थ है और खुद को हील कर रहा है, तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पैसे के मामले में भी सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है। बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि पैसा बुरा है या पैसा कमाना मुश्किल है, और सबकॉन्शियस उन बिलीव्स को सच बना देता है। डेविड कहते हैं कि पैसा एनर्जी की तरह है, और अगर सबकॉन्शियस में आप बिलीव करते हैं कि पैसा पॉजिटिव टूल है और आप अबंडेंस डिजर्व करते हैं, तो पैसा आपकी जिंदगी में फ्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि वेल्थ अट्रैक्ट करने का पहला स्टेप है सबकॉन्शियस से स्कैर्सिटी बिलीव्स को हटाना और अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना। डेविड ने अपनी किताब में कई रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की हैं। एक व्यक्ति को हमेशा लगता था कि वो एवरेज है और कभी भी जॉब में सक्सेस नहीं पा सकता, लेकिन जब उसने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन शुरू किया तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उसने प्रमोशन पर प्रमोशन पाया। एक महिला जिसे हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट होते थे, उसने अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स पर काम किया और सेल्फ वर्थ को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगे जिन्होंने उसे वैल्यू किया और उसने एक हेल्थी रिलेशनशिप पाया। ये सारी बातें हमें ये समझाती हैं कि हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है। अगर हम अपनी सोच और बिलीव्स बदल दें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो सॉइल है जिसमें हम जैसे सीड्स बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर नेगेटिविटी बोई तो नेगेटिविटी उगेगी, और अगर पॉजिटिविटी बोई तो पॉजिटिविटी ही उगेगी। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। डेविड एंडरसन की द हिडन पावर विद इन सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इसमें और भी गहरी इंसाइट्स हैं, जैसे मिरेकल हीलिंग्स कैसे होती हैं, एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे काम करता है। इन सब पर हम अगले हिस्से में और डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का असली डायरेक्टर है, लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ये सबकॉन्शियस काम कैसे करता है और इसे हम कॉन्शियसली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सच ये है कि सबकॉन्शियस माइंड खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता। वो सिर्फ वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है या जो उसमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है। जैसे एक फर्टाइल जमीन, जो भी सीड डालो वो उसे ग्रो करेगी। अब ये आप पर है कि आप उसमें नेगेटिविटी के सीड्स डालते हैं या पॉजिटिविटी के। डेविड एंडरसन इस किताब में बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने का सबसे असरदार तरीका है रेपिटेशन। जब आप किसी थॉट को बार बार कॉन्शियसली सोचते हैं, धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है और आपका बिलीफ बन जाता है। यही कारण है कि बचपन में सुनी गई बातें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, इतनी स्ट्रांगली हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। अगर आपको बार बार कहा गया कि तुम कुछ खास नहीं कर सकते, तो सबकॉन्शियसली आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर बचपन में आपको ये सिखाया गया कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तो वही बिलीफ आपको लाइफ टाइम एम्पावर करता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, और वो है इमेजिनेशन। आपने सुना होगा कि ग्रेट इन्वेंटर्स और अचीवर्स पहले अपनी सक्सेस को इमेजिनेशन में देखते थे। थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने इमेजिनेशन को ही अपनी सुपर पावर बनाया। आइंस्टीन खुद कहते थे कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नॉलेज हमें आज की दुनिया तक लिमिट करती है, लेकिन इमेजिनेशन हमें उस दुनिया में ले जाती है जो अभी बनी ही नहीं है, और यही इमेजिनेशन सबकॉन्शियस तक सीधा पहुंचती है। अगर आप हर दिन कॉन्शियसली अपने गोल्स की इमेजिनेशन करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानना शुरू कर देगा और उसी हिसाब से आपकी लाइफ को शेप करेगा। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनना है। अगर आप बार बार इमेजिनेशन में खुद को कॉन्फिडेंट ऑडियंस के सामने बोलते हुए विजुअलाइज करेंगे, तो सबकॉन्शियस मान लेगा कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपकी रियलिटी में भी दिखाई देने लगेगा। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है इमोशंस का रोल। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि इमोशंस से सबसे ज्यादा होता है।
अगर आप कोई एफर्मेशन बिना इमोशन के बोलते हैं तो उसका असर कम होगा, लेकिन अगर आप उसी एफर्मेशन को इंटेंस फीलिंग और फेथ के साथ बोलते हैं तो सबकॉन्शियस तुरंत उसे एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को इंटेंस खुशी, डर या गुस्से के साथ महसूस करते हैं, वो हमेशा याद रह जाती है। हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज वो होती हैं जिनसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस जुड़े होते हैं। अब चलिए रिलेशनशिप्स की तरफ वापस आते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्यों उनकी जिंदगी में बार बार सेम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, सेम टॉक्सिक पीपल आते हैं। इसका कारण है सबकॉन्शियस बिलीफ्स। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग नहीं बदलते कि आप प्यार के लायक हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और हेल्थी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तब तक आपका सबकॉन्शियस आपको उसी पुरानी साइकिल में फंसाए रखेगा। लेकिन जैसे ही आप अंदर से अपने वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, पूरी आउटर रियलिटी बदलने लगती है। डेविड ने एक एग्जाम्पल शेयर किया कि एक महिला को हमेशा अब्यूजिव रिलेशनशिप्स मिलते थे। उसने थेरेपी और अफर्मेशन के जरिए सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की और खुद से कहना शुरू किया कि मैं प्यार और रिस्पेक्ट की हकदार हूं। धीरे धीरे उसकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगे जो उसे जेन्युइनली वैल्यू करते थे और आखिरकार उसे एक लविंग और सपोर्टिव पार्टनर मिला। सबकॉन्शियस माइंड का असर हमारी हेल्थ पर भी उतना ही गहरा है। मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया है कि स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जबकि पॉजिटिव इमोशंस हमें हील करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ और फेथ की वजह से बीमारी से रिकवर हो जाते हैं। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। डॉक्टर्स ने देखा है कि जब मरीज को शुगर पिल दी जाती है और कहा जाता है कि ये मेडिसिन है, तो भी वो ठीक हो जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस मान लेता है कि ट्रीटमेंट मिल रहा है। सोचिए, अगर फॉल्स मेडिसिन पर विश्वास करने से शरीर हील हो सकता है, तो रियल पॉजिटिव बिलीफ और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। पैसे के मामले में सबकॉन्शियस माइंड की पावर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अगर सबकॉन्शियस में स्कैर्सिटी का बिलीफ है, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा गंदा है, पैसा मेरे पास कभी नहीं टिकता, तो ये बिलीव्स आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। आप अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे, सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में ये बिलीफ डाल दें कि पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है, अबंडेंस हर जगह है और मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं, तो पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। डेविड ने एक बिजनेसमैन की कहानी बताई जो हमेशा स्ट्रगल करता था। उसने अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को बदला, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन शुरू किया और कुछ सालों में उसकी कंपनी $1 मिलियन की बिजनेस बन गई। ये मैजिक नहीं था, बल्कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का असर था जिसने उसे सही डिसीजंस लेने, सही लोगों से जुड़ने और सही एक्शंस लेने में मदद की। अब एक और सीक्रेट की है सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करने की, और वो है ग्रैटिट्यूड। जब आप कॉन्शियसली हर दिन थैंकफुल होते हैं, तो सबकॉन्शियस मान लेता है कि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है और उसी के हिसाब से और अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड आपके फोकस को कमी से हटाकर अबंडेंस पर ले आता है और सबकॉन्शियस जिस पर फोकस करता है उसे रियलिटी में मल्टीप्लाई कर देता है। स्लीप भी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल समय है। जब आप सोने जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। इस समय जो भी थॉट्स आप अपने माइंड में डालते हैं वो सबसे गहराई से रजिस्टर होते हैं। इसलिए सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करना चाहिए। ये आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली प्रोग्राम कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पर्सनल गोल्स या सक्सेस के लिए ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी पावरफुल है। डेविड बताते हैं कि सबकॉन्शियस हमारी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है। जब आप मेडिटेट करते हैं या साइलेंस में जाते हैं, तो सबकॉन्शियस आपको ऐसे इंसाइट्स और गाइडेंस देता है जो कॉन्शियस माइंड कभी सोच भी नहीं सकता। कई बार सॉल्यूशंस हमें ड्रीम्स में आते हैं क्योंकि ड्रीम्स सबकॉन्शियस का लैंग्वेज होते हैं। इसका एक रियल एग्जाम्पल है कि कई साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स को उनके बिगेस्ट डिस्कवरी सपनों में ही मिली। एलियस हाउ ने सोइंग मशीन का डिजाइन ड्रीम में देखा। डिमिट्री मेंडेलेव को पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर ड्रीम में मिला और कई म्यूजिशियंस ने अपने हिट सॉन्ग सपनों में कंपोज किए। ये सब सबकॉन्शियस की ही पावर है जो स्लीप में हमारे कॉन्शियस फिल्टर को बाईपास करके डायरेक्ट क्रिएटिविटी तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर सबकॉन्शियस इतनी बड़ी ताकत है तो इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसे फुली हार्नेस करना सीख जाएं तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है।
हम अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस सब कुछ कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ताकत ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे एक्टिवेट करना और सही डायरेक्शन में यूज करना सीखना है। डेविड एंडरसन ने इस किताब में कई पावरफुल टेक्निक्स शेयर की हैं जो हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे मिरेकल हीलिंग कैसे होती है, एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन मेथड्स क्या हैं और सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं। अब दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने से हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर पड़ता है, लेकिन ये सवाल आता है कि प्रैक्टिकली हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करें। ये बात बहुत लोगों को थियोरेटिकल लगती है कि इमेजिनेशन करो, एफर्मेशंस बोलो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप इन चीजों को हैबिट बना लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं चीजों को सच मानता है जो बार बार रेपिटेशन से उसमें इंग्रेव हो जाती हैं। डेविड एंडरसन इस किताब द हिडन पावर विद इन में बताते हैं कि सबकॉन्शियस एक तरह का ऑटो पायलट है। अगर आपने उसे सही डेस्टिनेशन दे दिया तो वो आपको वहां पहुंचाने के लिए रास्ता खुद बना लेगा, लेकिन अगर आप उसे गलत बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स और फियर से भर देंगे तो वो आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि दिन भर आप किस तरह के थॉट्स अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं। क्या आप बार बार सोचते हैं कि मैं अनलकी हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूं? अगर हाँ, तो ये थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप कर रहे हैं। सबकॉन्शियस को बदलने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है ऑटो सजेशन। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं हेल्दी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं वेल्थी हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मान लेता है। लेकिन यहां एक कैच है, सिर्फ वर्ड्स बोलने से काम नहीं होगा, आपको उसे फेथ और इमोशंस के साथ बोलना होगा। अगर आपके वर्ड्स और बिलीफ्स मैच नहीं करते तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे एफर्मेशन से शुरुआत करनी चाहिए जिन्हें आपका माइंड आसानी से मान सके, जैसे हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है या मैं हर दिन थोड़ी और प्रोग्रेस कर रहा हूं। विजुअलाइजेशन इसका दूसरा स्टेप है। जब आप अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस मान लेता है कि ये ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि जब एथलीट्स अपने स्पोर्ट्स को मेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ब्रेन में वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे वो रियल में प्रैक्टिस कर रहे हों। इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाता, इसीलिए विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है। डेविड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज शेयर करते हैं। सोने से पहले इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हैं जिसका आपने सपना देखा है। मान लीजिए आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट कर रही है, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और आपकी फैमिली आप पर प्राउड है। इस विजुअलाइजेशन को बार बार रिपीट कीजिए और देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस आपको उसी रियलिटी की तरफ पुश करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। कई बार आप कॉन्शियसली वेल्थ चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियस में बिलीफ बैठा है कि पैसा बुरा है या पैसे से लोग सेल्फिश बन जाते हैं। ये बिलीफ आपको कॉन्शियसली पैसे की तरफ बढ़ने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले इन लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप अपने आप से पूछिए, मुझे पैसे के बारे में बचपन में क्या सिखाया गया था, या मैंने रिलेशनशिप्स को लेकर कौन से पुराने पेनफुल एक्सपीरियंसेस सबकॉन्शियस में स्टोर कर रखे हैं। जैसे ही आप इन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करेंगे वैसे ही उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। सबकॉन्शियस को चेंज करने का एक और सबसे इफेक्टिव तरीका है एनवायरनमेंट बदलना। अगर आप हर दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते हैं और नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस वही अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी भरते हैं, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट सुनते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी अब्सॉर्ब करेगा। अब बात करते हैं फेथ की। फेथ सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा एक्टिवेटर है। जब आपको अपनी बात पर, अपनी विजुअलाइजेशन पर, अपनी प्रेयर पर पूरा भरोसा होता है तो सबकॉन्शियस उस एनर्जी को रियलिटी में बदलने लगता है। डेविड बताते हैं कि हर रिलीजन में प्रेयर की शक्ति का जिक्र है और इसकी असली ताकत सबकॉन्शियस से जुड़ी है। जब आप प्रेयर में पूरी सिंसेरिटी और ट्रस्ट के साथ कुछ मांगते हैं तो सबकॉन्शियस उसे डिलीवर करने लगता है।
लेकिन क्या फेथ और ब्लाइंड बिलीव एक ही चीज हैं? बिल्कुल नहीं। फेथ का मतलब है अपनी इनर पावर और यूनिवर्स की इंटेलिजेंस पर भरोसा करना, जबकि ब्लाइंड बिलीफ का मतलब है बिना समझे कुछ मान लेना। फेथ को स्ट्रेंथन करने का तरीका है बार बार रिजल्ट्स देखना। जब आप छोटी छोटी चीजों पर सबकॉन्शियस की पावर को काम करते हुए देखेंगे तो आपका फेथ और मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करने का टूल नहीं है, ये आपके कैरेक्टर, आपकी आइडेंटिटी और आपके एक्शंस को भी शेप करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका सबकॉन्शियस ये मानता है कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड होगा। अगर सबकॉन्शियस मानता है कि आप लकी हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी और आप उन्हें ग्रैब भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस आपके हेल्थ में मिरेकल कर सकता है। कई बार डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कोई पेशेंट मेडिकली इनक्योरेबल है, लेकिन पेशेंट रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने उस बॉडी को हील करने का काम एक्टिवेट कर दिया। डेविड लिखते हैं कि हमारे अंदर एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए फेथ, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव बिलीव्स की जरूरत होती है। हेल्थ से जुड़ी एक रियल स्टोरी किताब में दी गई है। एक व्यक्ति को डॉक्टर्स ने कहा था कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसने हर दिन विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसकी बॉडी परफेक्ट है, उसके सेल्स रिजेनरेट हो रहे हैं और वो पूरी तरह हेल्थी है। कुछ महीनों में उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, लेकिन असल में ये सबकॉन्शियस का काम था।